नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 102 रुपीज़ 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 45 पैसे डाउन चल रहा था। आज का अगर डे का हाई देखें तो ये 102 रुपीज़ 70 पैसे होता है, लो होता है 100 रुपीज़ 40 पैसे। 52 वीक का इसका हाई है 126 रुपीज़ 50 पैसे और लो है 81 रुपीज़ 90 पैसे। लगभग 8,17,635 वॉल्यूम के शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो मार्केट कैप इसका 3,184 करोड़ का है। स्मॉल कैप की कंपनी दोस्तों, पी रेशियो काफ़ी अच्छा है 11.80, इंडस्ट्रियल पी रेशियो 12.55 है, आरओआई रेट बहुत अच्छा है 9.35%, अर्निंग पर शेयर कंपनी का बहुत अच्छा है 8.69, डिविडेंड 0.87% का है। कंपनी जो बैंकिंग सेक्टर के में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें डीसीबी जो है डिविडेंड देने के मामले में अग्रणी रही है। बुक वैल्यू शेयर का 121.04 है। अगर फाइनेंसियल्स पर नज़र डालें तो रेवेन्यू का चार्ट लगभग उसमें हमको एकरूपता देखने को मिलती है। सितंबर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 971 करोड़, दिसंबर 20 में ये बढ़कर 1024 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2021 में फिर से 971 करोड़, जून 2021 में ये गिर के 966 करोड़ तक पहुंच गया और सितंबर 2021 में भी ये 967 करोड़ तक सीमित था। प्रॉफिट की बात करें तो इसमें बढ़त घटत दोनों देखने को मिलती है। सितंबर 2020 में कंपनी का शुद्ध लाभ था 82.29 करोड़, दिसंबर 20 में 96.21 करोड़, मार्च 2021 में गिरावट दर्ज हुई और कंपनी का शुद्ध लाभ था 77.91 करोड़, जून 2021 में ये बहुत गिर के 33.76 करोड़ तक सीमित रह गया। हालांकि सितंबर 2020 में कंपनी ने फिर से बढ़त ली और शुद्ध लाभ था 64.94 करोड़। नेटवर्थ की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सितंबर 2020 में कंपनी का नेटवर्थ था 3,584 करोड़, जो सितंबर 2021 में एक साल के बाद 3,858 करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी की। तो जैसे नाम से पता चलता है ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, कमर्शियल बैंक है दोस्तों। इसके सेगमेंट में इंक्लूड है ट्रेजरी ऑपरेशन, कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और अदर बैंकिंग ऑपरेशन। तो ये बैंकिंग से रिलेटेड सारे जो सर्विसेज हैं वो देते हैं। ये बिहाफ ऑफ अपने कस्टमर के जो जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो करते हैं, ट्रेडिंग और मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन फ्रॉम अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारी सर्विसेज ये करते हैं। ये उधार देती है कंपनी, मनी लेंडिंग करती है, डिपॉजिट वो करते हैं। तो इस तरह की बैंकिंग रिलेटेड सारी एक्टिविटी ये करती है। इनकी अक्रॉस द इंडिया 200 ब्रांचेस हैं और लगभग 410 जो है एटीएम मशीन्स हैं। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और मिस्टर मुरली नटराजन इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो रिटेल और अदर्स के पास 45.80% शेयर है, म्यूचुअल फंड में 27.36% की भागीदारी है, प्रमोटर्स के पास 14.87% शेयर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 10.86% शेयर है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का निवेश 1.1% है, 1.11%। तो देखिए दोस्तों, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इसमें भागीदारी की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का इसमें निवेश है, म्यूचुअल फंड में इसकी भागीदारी है। तो ये बताता है कि ये तीनों सेक्टर जो है जिन्होंने इस पर विश्वास दिखाया है तो कितनी ज़बरदस्त ये कंपनी होगी। अब सवाल उठता है कि इस शेयर में आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका बेटा रेशियो 1.36 का है। बैंकिंग सेक्टर की कंपनियाँ थोड़ी स्लो होती है, ज़्यादातर कंपनियाँ कुछ लीडिंग बैंकिंग सेक्टर कंपनियों को छोड़ के और स्लो मूव करती है, लेकिन डीसीबी बैंक का जो बेटा रेशियो 1.36 बताता है कि ज़बरदस्त मोमेंटम लेने की ये कंपनी क्षमता रखती है। और 2019 के करीब दोस्तों ये 240 के करीब ये कंपनी जो है ट्रेड कर रही थी। उसके बाद जो है इसका शेयर गिरा और लगभग 62 तक ये आ गया था। उसके बाद फिर से इसने उछाल लिया, आगे बढ़ा और फिर इसने अपना 52 वीक का हाई लिया था 126 रुपीज़ 50 पैसा। तो दोस्तों अभी ये फिर से गिरा है और 102 रुपीज़ तक पहुंचा है। तो अभी क्या हो सकता है, देखिए इसको 89 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और एक्चुअली 83 रुपीज़ पे इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। 89 तक ये नीचे आ सकता है और उसके बाद इसको दूसरा सपोर्ट लेवल 75 रुपीज़ का है। तो अभी अगर आप इसको खरीदने का मन बना रहे हैं तो आप 100% खरीद सकते हैं। हमारा रिकमेंडेशन यस है। देखिए, ऑनलाइन यूजर्स का अगर आप रिकमेंडेशन देखें तो 80% इसे बाय की सलाह दे रहे हैं, होल्ड करने की सलाह 16% दे रहे हैं, सेल करने की सलाह 4% दे रहे हैं। हमारी सलाह भी इसको बाय करने की है। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, 89 तक ये नीचे गिर सकता है और बहुत अगर मार्केट में उतार चढ़ाव रहा तो 83 तक जा सकता है। उसके नीचे जाने की चांसेस काफ़ी कम है। आप 100 टू 100
के लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, थोड़ा नीचे होने पर भी बाय कर सकते हैं। और इसको आप रख सकते हैं 125 रुपीज़ के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट अगर आप रखें तो 3 महीने में इसके अचीव होने के चांसेस हैं, और लंबे समय के लिए रखें तो आप 200 का टारगेट रखेंगे जिसका टाइमलाइन रहेगा 6 मंथ से 8 मंथ तक। तो दोस्तों अगर आप इस शेयर में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं तो जरूर निवेश कीजिए, और ऑलरेडी आप निवेश कर चुके हैं तो होल्ड करके रखिए। जबरदस्त बैंक है और आपको निश्चित रूप से ये प्रॉफिट देगा, मुनाफा देगा। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें दोस्तों। आप पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।